सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। अव्वल तो महिला का हाथ होता नहीं है, और होता भी होगा तो मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि वो महिला हाथ कहाँ लगाती है, जिससे आदमी सफल हो जाता है। ताली बजाओ यार, ये आज की हर सफल आदमी के पीछे, मैं इससे कतई सहमत नहीं, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं कि हर सफल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। मैं कतई सहमत नहीं हूं उससे। अगर महिला का हाथ होता तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति कैसे बन जाते? महिला का हाथ होता तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते? महिला का हाथ होता तो बताओ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनते? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात से सिद्ध होता है। टिप्पणी समझ लेना, बहुत बड़े आदमी के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं, मैं बहुत छोटा कवि हूं, मेरी टिप्पणी आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात से सिद्ध होता है कि हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ। वाह 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 वाह, सही जगह। हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। और जब एक नहीं दो गंजों का हाथ होता है। राजनाथ सिंह को भी छोड़ूंगा नहीं मैं। जब एक नहीं दो गंजों का हाथ होता है। और दोस्तों, जब दो गंजों का हाथ होता है राजनीति के इतिहास में, जब कहीं ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब कश्मीर से 370 और 35A जैसी धाराएं हटती है। वाह अब धीरे धीरे मेरी सेटिंग बनी है। सेटिंग जानते हैं आप? सेटिंग तो जानते ही होंगे, आजकल तो बहुत पॉपुलर शब्द हो गया सेटिंग। कहीं भी जाओ ये सब जरूर सुनने में मिलेगा। थाने पे चले जाओ आप, लोग कहते सुनते मिलेंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या? तहसील में जाओ तो तहसीलदार से सेटिंग हो गई क्या? न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या? सर ये सेटिंग सब बहुत पॉपुलर हो गया है। आजकल स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है? सेटिंग होती है, फिर एंड्रॉइड मोबाइल पर चैटिंग होती है। चैटिंग का परिणाम जो निकलता है वो अखबार वाले छापते हैं, देश शर्मसार होता है, हमारी संस्कृति और संस्कारों की धज्जियां उड़ती हैं। सर ये सेटिंग शब्द आया कहाँ से होगा? मैं एक रूपक सुनाता हूँ केवल ठाकुर के लिए, सुनिएगा। लड़का शहर का है, लड़की गांव की है, शादी तय हो गई है, शादी होती है, सारी चीजें आप जानते हो, बारात आती है, बारात के बाद में बरौट होता है, और जो है फिर उनका कार्यक्रम होता है। दोनों तरफ से पंडित जी बुलाए जाते हैं, एक तरफ से लड़के के पंडित जी, एक तरफ से दूसरी तरफ से लड़की के पंडित जी बैठे होते हैं। शादी का हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है, और गाँव का माहौल है, धूप डाल दी गई है, और उसके बाद में घी डाला जा रहा है, गांव का शुद्ध देसी घी है। उसकी जो शहर से पंडित जी आए हैं शादी के मंत्र पढ़ने के लिए, उनका दिमाग खराब। ऐसा खुशबू वाला घी हमने काफी दिन से खाया नहीं, खाया क्या, मिलावट का जमाना, देखा तक नहीं। अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। और इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गए। ओम गणपते गंताणम गजाननम यजामहे पुष्टिवरदानम, घी छोरो घी छोरो घी छोरो। अब लड़की वाला थोड़ा ऊंचा सुनता है, वो छोरो का मतलब समझा चोरो, यानी चुराओ। तो लड़की वाला पंडित भी वही मंत्र बोलता है जो लड़के वाला बोलता है। आपने ध्यान दिया ओ बाबूजी? तो उधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए। ओम गणपते गंताणम गजाननम यजामहे पुष्टिवरदानम, घी काई में चुराऊं कैसे चुराऊं, काई में चुराऊं कैसे चुराऊं, कैसे में चुराऊं। अब जेब में तो उसे चुराया नहीं जा सकता, तो इसने लगे हाथ तो उपाय भी बता दिया। ओम मुर्मा कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले। और 2-3 कुल्लड़ घी चुरा के वही दुल्हन के चौकी की बगल में और दुल्हन के बगल में ही रख दिए। हाँ,
और वहां घूंघट दुल्हन की बगल में रख दिए, वहीं घूंघट की ओट में से बैठ करके नाइन सब देख रही है पूरे ड्रेस में। नाइन समझते ही होंगे आप, हाँ वाइफ ऑफ नाउ। अंग्रेजी में समझे तो उसे समझो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर, हिंदी में समझे तो उसे समझो प्राकृतिक पत्रकार। तो जो काम अखबार वालों का होता है समाज में, वही शादी वाले घर में नाइन का होता है। उसे पता रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है, उसके रहते उसके यजमान के साथ में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला और सेटिंग समझ में आ जाएगी आपकी में। और नाइन ने अपना रागात्मक अखबार निकाला जो फेरों के समय पर गीत गाया जाता है। हाँ मेरी पहली भमरिया रे के पंडित मिलकेंगी रे, मेरी पहली भमरिया रे के पंडित मिलकेंगी छोर। और पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंत्र चह शांति रापा शांति शांति रेवा चंद्रमा शांति सूर्य शांति वनस्पति है शांति औषधि है शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा उनका। तो ये सेटिंग है। तो सर ये सेटिंग धीरे धीरे बन रही है, धीरे धीरे बन रही है। आनंद लो भाई। जिंदाबाद दादा जिंदाबाद। हाँ, प्रेम प्रेम की बातें मत करो। ये हाँ ये बाबा बाबा जी कुछ नहीं है, सेटिंग वेटिंग की कोई बात नहीं है, ठीक है। अकेले भाई वाह है ना, सेटिंग वेटिंग की बात इसको पढ़ा रहने दो, बाद में फिर आएंगे। क्योंकि मतलब आनंद लो आप, मैं आज आपको पूरी मस्ती सुना। तो ये बाबा बाबा कुछ नहीं कर सकते प्रेम प्रेम का। हमारे वो रमेश रंजन मिश्र हैं लखनऊ के, उन्होंने एक दुआ उस समय लिखा था कि शाश्वत प्रेम न रुक सके सुने संत श्रीमंत। शाश्वत प्रेम न रुक सके सुने संत श्रीमंत, आश्रम से भी ले उड़ा शकुंतला दुष्यंत। आश्रम शाश्वत प्रेम न रुक सके सुने संत श्रीमंत। ये मतलब वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है अद्भुत ही है। ऐसा लगता है कि ये पहले प्रयोग मतलब इम्प्लीमेंट पहले करते हैं, रिसर्च बाद में करते हैं। हाँ मतलब यहाँ ये एंटी रोमियो फोर्स बना दिया। अब अपने प्रधानमंत्री जी को ही देख लो आप, 14 में प्रधानमंत्री बने, संसद के पैर छुए तो पूरा देश वाह वाह हो गया। और वो आदमी तो अद्भुत है ना, पहली बार ऐसा लग रहा है कि आदमी कोई देश में आदमी प्रधानमंत्री बन गया है। 10 साल तक तो ऐसे आदमी को झेलते रहे जो बोलता ही नहीं था। ये देश जेलू है, अब ऐसे को झेल रहा है जो किसी को बोलने नहीं देता। संसद के पैर छुए साहब, लोगों को लगा कि हाँ अद्भुत आदमी आ गया देश में, है ना। लाल किले पे जाके भाषण दिया 15 दिन बाद ही, मित्रा भाई बहनों न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाऊंगा न खाने दूंगा। बोली आदमी तो ढंग का है, खाएगा भी नहीं और खाने भी नहीं देगा। ये तो ढंग का ही आदमी बात कर सकता है इस तरह की। लोग समझ गए कि ये आदमी की नीयत कहाँ ठीक है और कहाँ गलत है। 15 दिन बाद फिर जाकर के गुजरात में भाषण दिया, मित्र भाई है ना, घर घर में शौचालय बनवाऊंगा। मेरा दिमाग खिसक गया। मेरे बाप, जब तू खाएगा नहीं ये बात तो समझ में आती है, वो खाने भी नहीं देगा, आदमी खाएगा नहीं तो फिर जाएगा नहीं। घर घर में शौचालय का क्या होगा? खाएगा नहीं, खाने भी नहीं देगा, मतलब फिजूल खर्ची। नोट बंद कर दिए। अद्भुत ही आदमी है। उन्होंने घोषणा कर दी, न खुद पटाया है न किसी को पटाने दूंगा। एंटी रोमियो फोर्स बना दिया, मतलब खुद पे पटी नहीं है और हमें पटाने नहीं दे रहा है। अद्भुत ही काम हो रहे हैं देश में, मतलब जिनका। और फिर अब एंटी रोमियो दिखाई दे रहा कुछ भी, ये सब गड़बड़ घोटाला हो गया। नोट बंद कर दिए बिना मतलब के।